जागरण के पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और अमर उजाला के पत्रकार विजय शंकर पांडे उर्फ लड्डू के ऊपर कल रात दिनांक 14/7/2022 को 8:30 बजे रात्रि को ताबड़तोड़ गोलियों से बौछार कर दिया गया। मैं समय हूँ। सोनभद्र में दो पत्रकारों पर चली गोलियां। ट्रामा सेंटर में भर्ती हुए दोनों पत्रकार दैनिक जागरण एवं अमर उजाला के हैं। पत्रकार अब पत्रकार बन रहे हैं निशाना। सरकार में बढ़ती जा रही है अराजकता। थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किए जाने की मांग। ये वाकया है खलियारी के थाना रायपुर का। इस घटना की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल जनपद सोनभद्र विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि कस्बा खलियारी में दो पत्रकार श्याम सुंदर पांडे व विजय शंकर पांडे चाय की दुकान पर बैठे थे। तभी रात्रि लगभग 8:30 बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए भाग निकले, जिसमें दोनों पत्रकार घायल हुए। उन्हें जिला अस्पताल लोठी रेफर कर इलाज किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। देखें एसपी की बाइट। कस्बा खलियारी में दो पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और विजय शंकर पांडे चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। उसी दौरान रात लगभग 8:30 बजे बाइक सवार दो बदमाशों द्वारा उनके ऊपर फायर किया गया है, जिसमें श्याम सुंदर के हाथ में गोली लगी हुई है और विजय शंकर पांडे के भौं के पास जो है को छूते हुए गोली निकल गई। दोनों व्यक्ति जो है खतरे से बाहर हैं। दोनों को उपचार हेतु जिला अस्पताल लोधी रेफर कर दिया गया है। उपयोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल मीडिया क्लब के अध्यक्ष विवेक एवं इप्जा के संयोजक श्याम कुमार वर्मा ने की कड़ी निंदा। देखें वीडियो। जागरण के पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और अमर उजाला के पत्रकार विजय शंकर पांडे उर्फ लड्डू के ऊपर कल रात दिनांक 14/7/2022 को 8:30 बजे रात्रि को ताबड़तोड़ गोलियों से बौछार कर दिया गया, जिसमें दोनों पत्रकार घायल हो गए। इसमें वहां से रेफ़र किया गया जिला अस्पताल से उनको ट्रामा सेंटर वाराणसी के रेफ़र कर दिया। अब उन लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न तो अभी तक थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया, न तो अभी तक किसी गिरफ्तारी की गई। अब मैं पूर्वांचल मीडिया क्लब जिला अध्यक्ष विवेक कुमार पांडे मांग करता हूं कि जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की जाए और थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया जाए, जिससे कि आगे कोई भी दुस्साहस करने की जुर्रत न कर सके। चेहरे पर आई जो लाली, शुरू हुई कोयले की दलाली। हाल में ही केंद्र की मोदी सरकार एक ऐसी योजना लाई है जिससे बिजली महंगी होने के आसार नजर आने लगे हैं, लेकिन राज्य सरकारें इससे खफा होती नजर आ रही हैं। राज्यों ने अपनी कुल खपत का 10% कोयला विदेश यानी अडानी की कंपनी से नहीं मंगाया तो उनके कोयलों की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इस तरह राज्यों पर केंद्र सरकार दबाव बनाने में लगी है। आखिर क्यों? अब सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार राज्यों पर ये दबाव क्यों डाल रही है? इसकी वजह साफ है कि भारत की कोयला कंपनी कोल इंडिया से जो कोयला थर्मल पावर प्लांट्स को 3000 रुपये प्रति टन मिलता है, वही कोयला अडानी एंड कंपनी से राज्यों के थर्मल पावर प्लांट्स को 30,000 रुपये टन में मिलता है, जिससे राज्यों को एक तरफ आर्थिक बोझ तो पड़ेगा, वहीं 1 या 2 रुपये बिजली महंगी हो जाएगी, जिससे कुछ हिस्सा केंद्र सरकार को भी मिलता रहेगा। इससे उपभोक्ता की जेब और खाली होगी। आखिर सरकार उद्योगपतियों की जेब भरने व जनता को लूटने का काम क्यों कर रही है? इससे पहले से लोग महंगाई से परेशान हैं और अब दलदल में ढकेलने की प्रबल योजना है, यानी पूंजीवाद को बढ़ावा देकर सामंतवाद कायम करना ही सरकार का प्रमुख उद्देश्य नहीं तो और क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को मोदी ने रोका। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए केजरीवाल को सिंगापुर जाने से रोका। आखिर क्यों डर रहे हैं मोदी? आपको बता दें कि सिंगापुर सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली मॉडल पर चर्चा करने के लिए सिंगापुर बुलाया गया है, जहां दुनिया के तमाम देशों के प्रतिनिधि चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी केजरीवाल को क्यों अनुमति नहीं दे रहे हैं? जाहिर तौर पे राजनीति है और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कहीं कोई अपराध कर रखा है। कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों डर रहे हैं मोदी? आखिर उन्हें सिंगापुर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? इससे नाराज होकर राज्यसभा सदस्य यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने जोरदार प्रदर्शन किया। देखें वीडियो। मांग बहुत साफ है
दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दे रहे नरेंद्र मोदी जी। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वहां दुनिया के तमाम देशों के प्रतिनिधि आएंगे, नेता आएंगे। उनके सामने दिल्ली मॉडल रखने के लिए सिंगापुर सरकार ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। तो केजरीवाल का असली मॉडल है, मोदी जी का नकली मॉडल है। तो ये असली बनाम नकली की लड़ाई है। वो नहीं चाहते कि केजरीवाल जी जाकर दिल्ली मॉडल की चर्चा सिंगापुर में करें। जिस मॉडल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती हैं, जिस दिल्ली मॉडल को देखने के लिए नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री आते हैं, जिस दिल्ली मॉडल को देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून आते हैं, जिस दिल्ली मॉडल को देखने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, जिस दिल्ली के मॉडल का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उसी पे नरेंद्र मोदी जी को शंका है। लेकिन जिस तरीके से सचिवालय की तरफ से नोटिस दिया गया कि ऐसे शब्दों जिसमें तानाशाही वर्ड भी शामिल है का इस्तेमाल आप लोग सदन और सदन परिसर के अंदर नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर प्ले कार्ड लेकर के वो नोटिस अपने ऑफिस में एक एक भाजपाई को मढ़वा के लगा के दिन रात देखना। हम लोग माथे पे लगा के घूमे मोदी जी नोटिस, हमें नहीं वो मानना। सदन में भी क्या आप इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं, 267 में उठा रहे हैं और अभी नोटिस हमने दे दिया, सदन में उस पर बोलेंगे। बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल को जो सिंगापुर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है, उस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर संसद परिसर में इस वक्त हंगामा किया जा रहा है और ये लोग प्ले कार्ड लेकर के यहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है इस बात से डरती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।